मैं रूपल शाह और बिहाफ ऑफ अरिहंत कंप्यूटर एजुकेशन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। क्या है इनकी सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या काम है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आप बोलो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, .NET हो गया, रूबी हो गया, R हो गया, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को अपना जो भी थॉट है वो कन्वे करता है, कोई मैसेज देते हैं। तो जैसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, वैसे ही जब ह्यूमन बीइंग को मशीन को कोई मैसेज देना है, कन्वे करना है, क्या मैसेज हो सकता है कि भाई मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, मुझे कैलकुलेशन करके दो, मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है, मुझे ऐसा ग्राफ बना के दो, मुझे ऐसा प्लॉटिंग करना है, ऐसा कुछ प्लॉटिंग करके दो ना। तो ऐसा कुछ भी हमको कोई कमांड देना है, मशीन को काम करवाना है मशीन से, तो हम क्या करेंगे, हम जो लैंग्वेज का यूज करेंगे वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके मशीन को जो भी हमें काम निकलवाना है, जो भी हमको कम्युनिकेट करना है, जो भी हमको कन्वे करना है, वो हम करवा सकते हैं। हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे कि या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, जैसे ले लो सी हो गया, आपने C++ हो गया, या आपने जावा सीखी या सीख रहे हो या आती है, PHP है, पाइथन है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम मशीन को जो है वो कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई तुम मेरे लिए इतना काम करके दो। अब ये जो सारी लैंग्वेजेस है बहुत ज्यादा इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, एकदम इंग्लिश जैसी। उसके जो वर्ड्स है, जो सिंबल्स यूज करते हैं, वो सारे एकदम डे टू डे लाइफ में जैसा हम इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसके जैसा ही होता है। तो इसको कहा जाता है हायर लेवल लैंग्वेज, जो इंग्लिश जैसी है। अब जो आपका लैपटॉप है या मशीन है या पीसी है, उसको तो एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, लोअर लेवल, मतलब कि मशीन को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है लोअर लेवल लैंग्वेज, या फिर समझो कि उसको कहा जाता है मशीन कोड। तो भाई ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं ले रही हूं यहाँ पे सेशन हिंदी में या मैं इंग्लिश में बीच में बोलूंगी, पर आपको तो खाली एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है मराठी। अब मुझे मराठी सीखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता है समझ में मराठी, मैं नहीं सीख सकती, मुझे खाली हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तो क्या करना पड़ेगा? तो रियल लाइफ में क्या होता है, हम ऐसा एक ट्रांसलेटर लेके आते हैं। ट्रांसलेटर मतलब हमारे जैसा एक इंसान, जो मैं जो लैंग्वेज बोल रही हूं, मैं हिंदी बोलूंगी तो वो हिंदी से मराठी में कन्वर्ट करके देगा, या फिर अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूं तो वो इंग्लिश से मराठी में कन्वर्ट करके देगा। तो ऐसा हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, और अनदर ह्यूमन बीइंग जो हम दोनों के बीच में काम करेगा। तो वैसे ही जब हम लिख रहे हैं ये हायर लेवल लैंग्वेज में, जिसको सोर्स कोड भी कहा जाता है, तो हम जो अपना प्रोग्राम लिखते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर हमको चाहिए होगा। और ये जो स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करेगा, हायर लेवल से लोअर लेवल में कन्वर्ट करेगा, मतलब सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब आपने जावा में प्रोग्राम लिखा, उससे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है उसको हम कंपाइलर बोल सकते हैं या फिर के इंटरप्रेटर बोल सकते हैं। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक काम है, और वो एक काम क्या है, टू कन्वर्ट हायर लेवल लैंग्वेज और द सोर्स कोड टू लोअर लेवल लैंग्वेज और द मशीन कोड। तो आप बोलोगे तो ये दोनों एक ही है? नहीं, इनमें क्या डिफरेंस है वो जानेंगे, लेकिन पहले हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दूसरा क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक काम तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, ट्रांसलेट करना है। वो क्या करेंगे, पहला वाला काम है कन्वर्ट करना,
क्या कन्वर्ट करते हैं? सोर्स कोड टू मशीन कोड। सो सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम दोनों करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम करते हैं जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमने कुछ गलतियां कर दी है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक, कुछ सिंटैक्स में एरर, कुछ लिखना भूल गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो वो एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। किस टाइप की एरर को? सिंटैक्स एरर, मतलब कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को निकालते हैं। सो सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। दोनों यही काम करते हैं, सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको कन्वर्ट करना। तो डिफरेंस क्या हो गया इसमें? डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। समझो कि मेरे पास एक 100 लाइन का प्रोग्राम है, मैंने 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है और उसमें 75th लाइन पे एरर है मेरी, 75th लाइन, उसमें कुछ एरर है। तो कंपाइलर क्या करेगा? वो पहले सारी की सारी लाइन स्कैन करके देखेगा और 75th लाइन में जैसे उसको एरर मिलेगी वो पहले हमको बताएगा कि भाई 75th लाइन में एरर है, इसको रेक्टिफाई करो। हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेगा ऑल दी 100 लाइन्स एक साथ। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहली लाइन लेगा, देखेगा कोई एरर नहीं है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड लाइन लेगा, देखेगा उसमें कोई एरर नहीं है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे 74 लाइन तक का वो पूरा कन्वर्जन कर देता है, हमको आउटपुट मिल जाता है। और 75th लाइन पे एग्जैक्टली जब आएगा जहां पे एरर है वहां पे वो अटक जाएगा। गेटिंग? यही चीज हम वो ट्रांसलेटर की एनालॉजी से समझे कि भाई मुझे खाली हिंदी आती है और इंग्लिश आती है और आपको खाली मराठी आती है, तो वो ट्रांसलेटर अगर वो कंपाइलर जैसा होता तो वो कैसे करेगा? मैंने जो पूरा पैराग्राफ बोला वो पूरे पैराग्राफ को वो आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ को हिंदी से मराठी में कन्वर्ट करके देगा या इंग्लिश से मराठी में कन्वर्ट करके देगा। और अगर वही ट्रांसलेटर अगर इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता तो वो क्या करेगा? मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, वो एक स्टेटमेंट का आपको मराठी में कन्वर्ट करके देगा। मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलूंगी, वो दूसरे स्टेटमेंट को आपको मराठी में कन्वर्ट करके देगा। तो लाइन बाय लाइन करता है। ओके, वो कौन है? वो है इंटरप्रेटर। और पूरे का पूरा एक साथ जो करता है वो कौन है? कंपाइलर। मतलब समझो मैंने 1000 लाइन लिखी है और उसमें 900 लाइन पे एरर है, तो आपका एक भी स्टेटमेंट का कन्वर्जन नहीं होगा अगर कंपाइलर है। वेरेस इंटरप्रेटर है अगर, तो क्या होगा? इंटरप्रेटर है तो आपका जिस लाइन में एरर है, 900 लाइन पे एरर है तो 899 लाइन तक का आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट? और फिर आपको बताएगा कि यहां पे एरर है। सो वॉट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम चूज करेंगे, या तो वो कंपाइल होती है या इंटरप्रेटेड होती है। कभी कभी कोई लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, जैसे हो गया सी, हो गया C++ हो गए, ये सारी लैंग्वेजेस क्या है? कंपाइलर वाली लैंग्वेज है, उनके पास कंपाइलर है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती है जनरली, जैसे समझो कि पाइथन है या जावा स्क्रिप्ट है, ये सारी जो लैंग्वेजेस है वो क्या है? PHP है। ये सारी लैंग्वेजेस क्या है? ये सारी लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। देयर आर फ्यू लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बताया कंपाइल भी होती है, इंटरप्रेट भी होती है, जैसे कि जावा। जावा में पहले कंपाइल करना पड़ता है, फिर इंटरप्रेट करना पड़ता है। कोई अगर आपको पूछ रहा है कि क्या आपके मशीन में सी है, मतलब क्या? सी है मतलब क्या? सी तो होता नहीं है मशीन में। हमको सी का जो स्पेशल कंपाइलर है, वो कंपाइलर अगर हमारे मशीन में है तो हम बोल सकते हैं सी है हमारे पास। तो अगर हमारे पास वो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि हम जो भी लैंग्वेज में लिखेंगे या लिखना चाहते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा, ऐसा अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम बोल सकते हैं हाँ हमारे पास वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का सपोर्ट है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। कंपाइलेशन है वो क्या होगा? फास्ट हो जाएगा, एक बार में वो कंपाइल करके रख देगा और फिर आपको जब रन करना होगा तो कंपाइल कोड रेडी है, वो सीधे सीधा उसको एग्जीक्यूट करेगा।
whereas इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तब भी लाइन बाय लाइन वो इंटरप्रेट करता है। बट इसमें इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि एग्जैक्टली किस लाइन में एरर है आपको तुरंत पता चल जाता है। ओके, एग्जैक्टली वहां तक का आउटपुट आप ट्रेस कर सकते हो कि भाई 900 लाइन में एरर है, मतलब 899 लाइंस तक का आप आउटपुट चेक कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो ने आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, फंक्शनैलिटी क्या है वो समझने में हेल्प किया होगा। कोई भी कमेंट्स हो, डाउट्स हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग, हैव अ नाइस डे।